एक ऐसी खबर सामने आई है जो सीधे भारत की रक्षा संप्रभुता और आत्मनिर्भरता से जुड़ी है। ये खबर है डीआरडीओ के वैज्ञानिकों की मेहनत, जब दिल्ली के सॉलिड स्टेट फिजिकल लेबोरेटरी में भारत माता की जय की गूंज उठी। 23 मार्च 2023 ये वो तारीख थी, ये वो पल था जब भारत ने गैलियम नाइट्राइड आधारित मोनोलिथिक माइक्रोवेव इंटीग्रेटेड सर्किट्स बनाने का कोड क्रैक कर लिया। ये ब्रेक थ्रू इतना बड़ा था कि भारत अब सिर्फ 6 देशों के एलीट क्लब में शामिल हो गया। अमेरिका, फ्रांस, रूस, जर्मनी, दक्षिण कोरिया और चीन। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं बल्कि असली मेक इन इंडिया की जीत थी। दरअसल एसएसपीएल दिल्ली और हैदराबाद के गैलियम आर्सेनाइड इनेबलिंग टेक्नोलॉजी सेंटर यानी कि GAETEC की टीमों ने मिलकर जेन MMICS को सफलतापूर्वक फैब्रिकेट कर लिया था। हफ्तों पहले GAETEC में बने ये चिप सभी क्रिटिकल फंक्शनैलिटी पास कर चुके थे। डीआरडीओ की डायरेक्टर जनरल माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, कम्युनिकेशन सिस्टम्स एंड साइबर सिक्योरिटी सुमा इसे रेड लेटर डे कहती थी। 23 मार्च 2023 को भारत का पहला हाई पावर इंडिजीनियस जेन ट्रांसमिट रिसीव मॉड्यूल तैयार हुआ था, जो स्टेट ऑफ द आर्ट रडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, AESA रडार, मिसाइल सीकर्स, UAV पेलोड्स और डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स के लिए गेम चेंजर साबित हुआ। ये सफलता आसानी से नहीं मिली, ये टेक्नोलॉजी डिनायल का जवाब थी। साल 2016 में भारत ने फ्रांस से 36 राफेल फाइटर जेट्स की डील साइन की, कुल 59,000 करोड़ रुपए में। ऑफसेट क्लॉज के तहत फ्रांस को भारत में 30,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट करना था, जिसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर शामिल था। भारत ने जेन टेक्नोलॉजी मांगी लेकिन जवाब मिला नॉन स्टार्टर। विदेशी पावरों ने सख्त एक्सपोर्ट कंट्रोल्स का हवाला दिया और इसे लेकर एसएसपीएल की डायरेक्टर मीना मिश्रा ने कहा था कि सर्किट्स नहीं डिनाई हुए, टेक्नोलॉजी डिनाई हुई है। इससे डीआरडीओ के कई बड़े प्रोग्राम जैसे कि लॉन्ग रेंज सॉलिड स्टेट एक्टिव फेज एरे रडार, एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल खतरे में पड़ गए। लेकिन भारत ने हार नहीं मानी। डीआरडीओ ने इंडिजिनस का रास्ता चुना, जैसा हमेशा चुनौतियों में करता आया। अब समझिए जेन MMICS क्या है और क्यों इतना खास है। दरअसल ये कंपाउंड सेमीकंडक्टर है, गैलियम और नाइट्रोजन का कॉम्बिनेशन, सिलिकॉन या फिर GAAS से कहीं बेहतर। हाई पावर डेंसिटी, हाई फ्रिक्वेंसी पर बेहतर एफिशिएंसी, सुपीरियर थर्मल परफॉर्मेंस, छोटा साइज और हार्श एनवायरनमेंट में ज्यादा रिलायबल। सुमा ने उस दौरान कहा था कि कंपाउंड चिप थोड़े रिहर्सेस हैं, स्पीड, पावर और रिलायबिलिटी में बेजोड़ हैं। एक 30 वॉट का जेन चिप सिर्फ 3.5 mm गुड़े 3.5 mm का होता है, जो 1000 डिग्री सेल्सियस तक काम कर सकता है। ये हाई पावर एप्लीकेशंस के लिए परफेक्ट है, जहां सिलिकॉन या फिर GAAS फेल हो जाते हैं। भारत ने 1990 के दशक में GAAS का मास्टर किया था, लेकिन जेन लंबे समय तक एक्सक्लूसिव रहा। अब SSPL मटेरियल ग्रोथ और डिवाइस डिजाइन करता है, जबकि GAETEC फैब्रिकेशन और प्रोडक्शन संभालता है। खैर, कुल मिलाकर ये खबर बताती है कि जब दुनिया टेक्नोलॉजी देने से मना कर दे तो भारत खुद बना लेता है। और ये जश्न सिर्फ भारत के वैज्ञानिकों की टीम का नहीं था, बल्कि ये पूरे देश का था। और भारत ने दिखा दिया था उस वक्त कि भारत किसी से कम नहीं है। आत्मनिर्भर भारत की असली ताकत यही थी। चुनौतियां आती है लेकिन भारत आगे बढ़ता है। अब अंत में आपसे सवाल, क्या भारत अब ग्लोबल डिफेंस लीडर बन चुका है? हाँ या ना में कमेंट कर अपनी राय जरूर दें।